रहस्य तो भगवान के अवतार का यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, अधम असुर बढ़ जाते हैं, उस समय संसार का कल्याण करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पर ये बाह्य कारण है, ये मुख्य कारण नहीं है, ये आंतरिक कारण नहीं है। क्यों? अरे जिन प्रभु के संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, वे केवल किसी असुर को मारने के लिए आते हैं, ये बात तो समझ नहीं आती। श्री राम केवल रावण को मारने के लिए अवतार लिए, ये बात तो समझ नहीं आती। क्योंकि रामायण जी में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो रावण ब्रह्मांड से बाहर तो नहीं है। किसी एक ब्रह्मांड की, किसी एक पृथ्वी पर, किसी लंका का राजा ही तो रावण था। तो जिस ब्रह्मांड के, जिस पृथ्वी के लंका में रावण रहता था, भगवान उसी रोम को ऐसे हाथ से कर देते तो वंश सहित रावण का संहार हो जाता। तो केवल रावण को मारने आए हों, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण केवल कंस को मारने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों लेते हैं अवतार? असुरों को मारते हैं, वह भी प्रयोजन है, पर मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन है अपने भक्तों को प्रेम देना, अपने भक्तों पर कृपा करना। एक उदाहरण से अच्छे से बात समझ में आएगी कि एक सेठ जी अपने पैतृक गांव से 1000 किलोमीटर दूर कहीं शहर में रहते थे। वहीं कारोबार किया और वहीं पर सेटल हो गए। 10-20 साल हो गए नगर में रहते हुए। 10 साल बाद सेठ जी का जब वो पैतृक गांव था, वहां से विवाह का निमंत्रण पत्र आया। देखा, पता चला गांव के मुखिया जी की बेटी का ब्याह है, बुलाया है। सेठ जी सोचने लगे, चलो चलते हैं। पैतृक गांव से आए हुए 10 वर्ष हो गए। अपने सब मिलने जुलने वाले सब रिश्तेदार तो गांव में ही रहते हैं। मुखिया जी की बेटी के ब्याह में भी हो आएंगे और अपने सब रिश्तेदारों से भी मिलाएंगे, सबसे मिलना हो जाएगा। तो 15 दिन का समय लेकर के सेठ जी अपने पैतृक गांव में गए, 1000 किलोमीटर दूर। ठीक, ब्याह अटेंड किया, सबसे मिले जुले, बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का समय लेके गए थे। तभी ध्यान आया कि हमारी जो पैतृक हवेली है, हमारा जो पैतृक घर है, वो भी पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। अब आए हैं तो क्यों ना घर भी साफ करते चले। इतने दिन से घर बंद पड़ा है, जाले लगे हैं, गंदा हो रहा है। तो उन सेठ जी ने 2-4 सफाई कर्मचारियों को लिया और घर की सफाई भी कराने लगे। अब किसी व्यक्ति ने उन सेठ जी को घर की सफाई कराते देखा तो क्या बोला, अरे राम, ये सेठ जी 1000 किलोमीटर दूर से घर की सफाई करवाने आए थे, यहां जाला साफ करवाने, झाड़ू पोछा लगवाने आए थे, क्योंकि उसने ये करते देखा। पर आप बताइए, सेठ जी 1000 किलोमीटर दूर क्या उस हवेली को साफ कराने गए थे? ना, वो तो मुखिया जी की बेटी के ब्याह में गए थे। अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने प्रेमियों से मिलने गए थे। और फिर जब देखा कि घर भी गंदा पड़ा है
चलो लगे हाथ सफाई भी कर देते हैं। ऐसे ही श्री राम रावण को मारने नहीं आते, तो क्यों आते हैं? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रावण के हितकारी नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि रावण का उद्धार नहीं करते, करते हैं, पर रावण को मारना मुख्य कारण नहीं है, कौशल्या जी की गोद में खेलना मुख्य कारण है। चूंकि दशरथ कौशल्या जी ने मनु शत्रुपा जी के रूप में नैमिषारण्य में 28,000 साल तप किया है कि भगवान लाला बन के आए और हमारी गोद में खेलें। इसलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अपनी मां का हित करने के लिए, कौशल्या जी से अर्थ माने भक्तों का हित करने के लिए। तो श्री राम केवल रावण को मारने नहीं आते, वो कौशल्या जी को सुख देने के लिए, वो विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराने के लिए, वो सीता जी के साथ विवाह करने के लिए। अरे श्री राम आते हैं केवट की नौका में बैठने के लिए, श्री राम आते हैं शरभंग जी को दर्शन देने के लिए, सुतीक्ष्ण जी को दर्शन देने के लिए। श्री राम आते हैं शबरी के बेर खाने के लिए, क्योंकि वो साकेत में बैठे बैठे शबरी मां को सुख नहीं दे सकते। शबरी मां के गुरुदेव ने कहा है तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। तो वो इच्छा कैसे पूर्ति करेंगे भगवान? वो तो अवतार लेके करना पड़ेगा। तो श्री राम केवल रावण को मारने नहीं आते, भक्तों को सुख देने आते हैं। फिर जब आते हैं, सेठ जी आए गांव में तो चोले कि गंदगी हो रही है, चलो सफाई भी करते चलें। तो भगवान विचार करते हैं आए हैं भक्तों से मिलने, अब यहां रावण कुंभकर्ण कंस शिशुपाल वाली गंदगी भी बहुत हो रही है, चलो झाड़ू लगाते चलते हैं। तो श्री कृष्ण केवल कंस को मारने नहीं आते, वो तो यशोदा जी की गोद में खेलने के लिए आते हैं, वो तो ब्रज भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं, वे तो रास विहार को प्रकट करने के लिए आते हैं। ये असुर संहार लीला आनुषंगिक है, केवल असुर संहार प्रभु और माध्यम से भी कर सकते हैं। तो समझ में आने वाली बात यही है कि भगवान भक्तों को सुख देने आते हैं, भक्तों से मिलने आते हैं।